हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतू कोहली है और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में सिखाऊंगी कि हम ओम्ब्रे इफेक्ट में ग्लिटर कैसे यूज़ करते हैं विद स्मॉल माइलर एंड बिग माइलर्स, और साथ में 3D बो एप्लीकेशन कैसे करते हैं विद ओम्ब्रे इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे नेल्स हैं, नेल एक्सटेंशन के लिए। सबसे पहले हम फ्री एज एरिया को कट कर लेंगे नेल कटर की हेल्प से। इसके बाद जो है उसे हम नीट कर लेंगे एमरी बोर्ड की हेल्प से और क्यूटिकल एरिया को पुश कर लेंगे। इस तरीके से जो है एमरी बोर्ड से हम नीट कर लेंगे। और इसके बाद है हमारे नेचुरल नेल को ब्लॉब अप करने की, ताकि हम नेल के ऊपर टिप एप्लीकेशन कर सकें। कभी भी ऑयली नेल पर टिप एप्लीकेशन नहीं होती है, तो उसके लिए हमें हल्का सा ड्राई सरफेस चाहिए होता है, तो इसलिए हम इस तरीके से ब्लॉब अप कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और इस तरीके से दोबारा देख लीजिए आप, हम पूरे नेल को ब्लॉब अप करते हैं। और ड्राई करने के बाद में इसके ऊपर जो हम टिप सेलेक्ट करके रखते हैं, टिप हमारे पास 10 तरीके की होती हैं, और इस तरीके से उसके ऊपर हम ग्लू की हेल्प से नेल की टिप को लगा देते हैं। और इसके बाद टिप क्लिपर की हेल्प से इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। और कट करने के बाद जो है एमरी बोर्ड की हेल्प से ब्लेंडिंग लाइन कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे नेचुरल नेल के अंदर हमारे टिप एरिया को। साइड्स नीट करेंगे और साथ में ही हमें जो भी शेप चाहिए वो हम शेप करेंगे। लाइन करने के बाद, शेप नीट करने के बाद हम पूरे के पूरे नेल को ब्लॉब ऑफ करेंगे, पूरे नेल को ड्राई करेंगे, क्योंकि हम जेल नेल एक्सटेंशन करने वाले हैं। तो अगर आप जेल करें या एक्रेलिक प्रोडक्ट अप्लाई करें, उसके लिए हमारे नेल जो है ड्राई होने बहुत ज़रूरी है। तो दैट मीन्स नेचुरल नेल इंक्लूडिंग टिप एरिया, सारा के सारा एरिया हम ड्राई करेंगे। और इसके बाद जो है ड्राई करने के बाद जेल बेस अप्लाई करेंगे, और इसे हम सारे नेल्स पर एक ही साथ लगा देंगे। बहुत ही पतला पतला लगाना है आपको जेल बेस, और इसे हमें क्योर करा देना है। अगर एलईडी है आपके पास तो 90 सेकेंड, और अगर आपके पास यूवी लैम्प है तो 120 सेकेंड। और क्योर कराने के बाद जो है हम इसके ऊपर जेल का बिल्डर देते हैं। थोड़ा थिक जेल होगा, जैसे कि हमने बेस में पत्ता दिया और हम दे रहे बिल्डर, तो थिक जेल देंगे। और सारे नेल्स पर जो है थिक जेल को भी मैं एक ही साथ दे दूँगी। और सारे के सारे नेल्स पर एक साथ अप्लाई करने का रीज़न ये होता है कि एक साथ सारे क्योर हो जाते हैं और बहुत जल्दी हमारा वर्क हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 बाय 1 करते हैं तो हमारा जेल लिफ्ट होता रहता है, इसलिए इसे भी हम क्योर कर लेंगे। क्योर करने के बाद जो है इसे हम एसीटोन फ्री की हेल्प से जेल वाइप कर लेंगे। जितनी भी हमारी चिपचिपाहट है जेल नेल एक्सटेंशन की, वो चिपचिपाहट ताकि ख़त्म हो जाए और हम जो है इसे एक प्रॉपर नेचुरल लुक दे सके बफिंग के साथ में। इसके बाद जो है एमरी बोर्ड से हम बफिंग करते हैं। पूरे नेल को हमें ड्राई कर लेना है, जितने भी डांट्स एंड बम्प्स हैं सब क्लीन कर लेने हैं। और पूरे के पूरे नेल की जो शेप है, क्यूटिकल एरिया है, प्रॉपरली नीट कर लेना है, ताकि कहीं से भी हमारा अगर कलर एप्लीकेशन हो इसके ऊपर तो अनइवन ना लगे। इसके बाद जो है हम ब्लॉब ऑफ कर लेंगे, ताकि जितने भी स्क्रैचेस हैं एमरी बोर्ड के वो सब नीट हो जाए, हमारा नेल बिल्कुल स्मूथ हो जाए। स्मूथ सरफेस के ऊपर जब हम जेल पॉलिश एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी लुक बहुत ब्यूटीफुल आती है, इसलिए। और अब बारी है हमारी जेल एप्लीकेशन की। जेल पॉलिश एप्लीकेशन जो मैं कर रही हूँ ये काफ़ी अच्छी है। बॉन्ड प्रेटी की जेल पॉलिश यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसमें जो है सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि फ़र्स्ट कोटिंग में ये मुझे 100% कवरेज देती है, और सेकंड कोटिंग में तो और भी ज़्यादा नीट। तो जिन नेल जेल पॉलिश में आपको 2 से ज़्यादा कोटिंग करनी पड़े, दैट मीन्स वो आपकी जेल पॉलिश अच्छी नहीं होती है। तो इस तरीके से हम सारे के सारे नेल पर अप्लाई कर देंगे एक साथ। फर्स्ट कोट अप्लाई करेंगे, इसके बाद फिर हम इसे क्योर करा देंगे। क्योर कराने का सेम प्रोसेस है। एलईडी है तो 90 सेकेंड, यूवी लैम्प है तो 120 सेकेंड। इसके बाद जो है हमारी बारी आती है सेकंड कोट एप्लीकेशन की। तो बहुत ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट कोट हमेशा पतली करनी है, सेकंड कोट भी आपको ज़्यादा पतली नहीं करनी है, थोड़ी सी थिक कर सकते हैं आप, बट इतनी भी थिक नहीं कि वो पैच बन के निकल जाए, क्योर ही ना हो वो प्रॉपरली।
तो ये जो जेल पॉलिश है, मुझे इसका ये कलर भी बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें मैं कभी भी कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और मेक श्योर कलर एप्लीकेशन करते हुए ध्यान रखना कोई डस्ट, कोई थ्रेड ना आ जाए, नहीं तो सारी की सारी लुक उसकी ख़राब हो जाती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिंगर पे मैंने ओम्ब्रे इफेक्ट दिया है विद स्पॉन्ज। सो ओम्ब्रे की भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो उसे भी डिटेलिंग में देख सकते हैं। इस तरीके से करने के बाद हम इसे भी सेकंड कोट को भी क्योर करवा देते हैं। सेकेंड कोट ऑफ जेल पॉलिश की क्योर कराने के बाद बारी आती है हमारी ग्लिटर एप्लीकेशन की। तो इस तरीके से जो है मैंने 2 कलर ग्लिटर के मिक्स किए हैं। एक वाइट कलर ग्लिटर है और एक थोड़ा सा जो है सिल्वरिश लुक में है, रेनबो इफेक्ट में। और इसके ऊपर जो है अप्लाई करते हुए आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मुझे फॉल में इफेक्ट देना है, लाइक ओम्ब्रे इफेक्ट देना है, तो बहुत ध्यान से एप्लीकेशन करनी है, कहीं से भी कोई पैचेस ना बने। और बहुत ही पतला पतला एप्लीकेशन करनी है, ज़्यादा मोटी एप्लीकेशन नहीं करनी है, नहीं तो बाद में जब फाइनल होगा हमारा नेल तो वो सारा के सारा अप एंड डाउन हो जाएगा और स्मूथ इफेक्ट नहीं आएगी, नेचुरल इफेक्ट नहीं आएगी, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसके ऊपर ये मैं माइलर्स यूज़ करने वाली हूँ, बिग माइलर्स। और इसी में सेम कलर के मेरे पास स्मॉल माइलर भी हैं इसी बॉक्स में। इसको हम बोलते हैं आइस माइलर। तो इस आइस माइलर, ड्राई आइस माइलर को चाहें आप तो जेल में मिक्स करके जेल आइस माइलर भी बना सकते हैं, बट मुझे ड्राई ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें ना वर्क बहुत नीट आता है, इसलिए। सो जब हम 1 बाय 1 करके कोई प्रोडक्ट एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी लुक ही अलग आती है। और दूसरी बात है कि थिक लेवल नहीं बन जाता है उसका, तो जितना पतला लेवल बने फ्री एज एरिया पे डिज़ाइनिंग पार्ट में, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से जो है मैंने टूथपिक की हेल्प से बिग माइलर्स लगा दिया। और अब साइड्स में जो है स्मॉल माइलर्स लगाऊंगी। आप देख सकते हैं इसमें सारे हैं। और यू डोंट वरी, अगर आपको लग रहा है कि आप ये अप एंड डाउन हो रहे हैं या ग्लिटर मेसी हो रहे हैं, कुछ देर में ये अपने आप ही सेटल हो जाता है क्योर करने के बाद, क्योंकि ये जेल बेस्ड है, तो जेल अपने आप में ही वो स्मूथ इफ़ेक्ट ले आता है, इसलिए। तो साइड में जो है इस तरीके से स्मॉल माइलर दे दिया मैंने, ग्लिटर और बिग माइलर और स्मॉल माइलर की एप्लीकेशन के बाद बारी है इसे क्योर करवाने की। तो सारे नेल्स में एक साथ एप्लीकेशन करके इसे हम क्योर करा देंगे। और क्योर कराने के बाद जो आती है बारी हमारी 3D बो एप्लीकेशन की। सबसे पहले हम रिंग फिंगर पे मैंने ओम्ब्रे इफेक्ट दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं पतला पतला जेल दे रही हूँ पूरे नेल के ऊपर। और इसके ऊपर जहाँ पे भी मुझे बो रखनी है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा थिक जेल दिया है। और थिक जेल रख के जहाँ पे भी हमारी बो हमें प्लेस करनी है, प्लेस करके उसे हम जल्दी से क्योर करवा देंगे। इसे क्योर कराने के बाद बारी है इसे लॉक करने की। हम जो है थोड़ा सा साइड्स में जेल देकर इसे लॉक कर देंगे ताकि ये उतरे नहीं। नेल निकल जाए तो निकल जाए, पर हमारी बो ना निकले। गाइज़, अगर आपको हमारी प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स होता है, फुल्ली प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं जहाँ पे आपको एवरी नॉलेज दी जाती है डीपली विद थ्योरी। और इसके अलावा हमारी जो अकेडमी है वो दिल्ली में है। और इसे थिक करने के बाद हम इसे क्योर करा देंगे। और इसे क्योर करने के बाद जो है बारी है इसे सील करने की। गाइज़, अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कोई भी इंक्वायरी करनी है तो या तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं एवरी प्रोडक्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। यूवी टोकट लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपके 3D बो के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट ना लगे, ना जेल ना ही यूवी टोकट, क्योंकि वो उतरता नहीं है। और अगर उसके ऊपर लग जाए तो उसकी शाइनिंग पूरी ख़राब हो जाती है। इस तरीके से इसे प्रॉपरली अप्लाई करना है और सारे नेल्स पर एप्लीकेशन करने के बाद इसे क्योर करवा देना है।
और इसे क्योर कराने के बाद चलिए देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक और कितनी स्मूथफुल आई है और कितनी लुक अच्छी आई है। तो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर हाँ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहें तो मेरा आईडी है @naildesigner DEZINER। ओके गाइज़, थैंक यू, बाय।